जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य और मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। चंद्रयान 3 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि चंद्रयान 3 वहाँ पर काम कैसे कर रहा है और चंद्रयान 3 जब वहाँ पर लैंड किया तो क्या वो चंद्रयान 3 गया है या लैंडर या रोवर गया है। लैंडर और रोवर क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सुनने में आ रहा है कि ये जो मिशन है क्या 14 दिन के लिए है, तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चंद्रयान 3 नहीं गया। चंद्रयान 3 एक मिशन का नाम है। गया क्या है? लैंडर और रोवर गया है। अच्छा सर, ये लैंडर और रोवर क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो जैसे वो जो मिसाइल था, क्या वो पूरी मिसाइल क्यों नहीं गई, तो ये भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं हूँ और मेरा एक बच्चा है और मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे मेरा घर नहीं है, दिल्ली के थोड़ा अंदर है मेरा घर, ठीक है। वैसे मान लो जैसे ये एरोप्लेन था, तो एरोप्लेन में बैठा कौन हूँ, जैसे चंद्रयान थे उस मिसाइल था, तो उस मिसाइल में बैठा हूँ मैं मतलब लैंडर, और मेरे बच्चे का नाम है रोवर। तो जाहिर सी बात है लैंडर बड़ा है और रोवर क्या है, छोटा है। अब मैं उसमें जब बैठा हूँ तो जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन जाके मुझे क्या हुआ, एयरपोर्ट पर छोड़ दी दिल्ली के। अब मुझे जाना है ना, अब मैं जाऊँगा, वो मिसाइल का काम खत्म हो गया तो वो मिसाइल छूट जाता है, ठीक, पूरा पार्ट निकल जाता है, तो उसको वहाँ लैंडर को छोड़ देता है। तो लैंडर मतलब मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊंगा। तो ये जो रोवर होता है वो बाहर नहीं होता है, इस लैंडर के अंदर होता है। इस पूरा इसे डब्बे की तरह होता है, बॉक्स की तरह होता है, और ये रोवर उसी में अंदर लगा रहता है। जैसे आप एरोप्लेन से जब उतरते हो तो एक सीढ़ी लगा दिया जाता है कि उतरिए, वैसे इस लैंडर में एक ऐसे सीढ़ी खोल दिया जाता है, एकदम ऐसे स्लिप कट, और ये रोवर को खोल देता है, तो रोवर ऐसे स्लिप से ऐसे आराम से उतर जाता है। अब ये जब रोवर जब उतर जाएगा तो खुद थोड़ा, तो आपको पता होगा कि इस लैंडर को हम क्या कहते हैं, विक्रम लैंडर। क्या कहते हैं? विक्रम लैंडर। इस लैंडर का नाम है विक्रम। अब ये विक्रम क्यों, और इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब इसका नाम प्रज्ञान क्यों, तो बात करते हैं पहले प्रज्ञान और विक्रम की। दोस्तों, ISP इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये लैंडर पड़ा, तो इस लैंडर का नाम विक्रम लैंडर कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों पड़ा? दोस्तों, अगर प्रज्ञान मतलब देखा जाए तो प्रज्ञान मतलब होता है विजडम, मतलब बुद्धिमता, मतलब इसको इस नाम दिया गया कि ये रोवर मून पर जाएगा और अपने ही दिमाग का उपयोग करके वहाँ पर सैंपल को जांच करेगा, ठीक है, वहाँ पर पदार्थों का जांच करेगा, ठीक। अब जब ये लैंडर वहाँ पे ऐसे देखो, जब यहाँ पर कल ही की बात है, जब उसको वहाँ पर लैंड कराया गया, कहाँ पर, मून पर, तो मून की किस सतह पर भेजा गया, तो आपको पता होगा कि मून के साउथ पोल पर भेजा गया, मून के साउथ पोल पर भेजा गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव पर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या हुआ, जब ये लैंडर लैंड किया कहाँ पर, मून की सतह पर, तो जब ये सतह पर लैंड किया तो क्या हुआ, वहाँ पे जो धूल के कण हैं वो आपस में उड़ गए। क्या हुआ, जो वहाँ के धूल कण हैं वो क्या हुआ, उड़ गए। अब जब ये उड़ गए तो जब उड़ा तो वहाँ के जो धूल के कण हैं वो तुरंत नहीं गिरेंगे, तो क्या हुआ, कुछ घंटे बाद धीरे धीरे धूल के कण कुछ घंटे बाद धीरे धीरे धूल के कण नीचे आए। क्यों आए? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, हमारी जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी वहाँ पर, जैसे मान लो वहाँ पे क्या होता है, 6 गुना कम होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि हमारी पृथ्वी पर जो ग्रेविटी है वो मान लो 60 न्यूटन का है, मतलब ग्रेविटी मतलब इस पर जो वेट लगता है कि यहाँ 60 न्यूटन के वेट से खींच रहा है धरती पर। अब वहीं अगर आपको मून पर भेज दिया जाए तो इसका मतलब 1/6, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा 10। मतलब कि अगर हम मून पे जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी इतनी कम है कि पृथ्वी 60 न्यूटन के फोर्स से खींच रही थी, मतलब तुरंत खींच ले रही थी, और वहाँ मून पर धीरे धीरे खींचेगा, तो जिसके कारण जब वो धूल कर उड़े तो वहाँ पे इसे धीरे धीरे उसको आने में 1 आध घंटे लग गए, ठीक। तो जब अब मून पर आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वैक्यूम है। अब जब लैंडर पूरा एकदम इस्टेब्लिश हो गया, पूरा वहाँ पे स्टेबल कर गया, मतलब वहाँ पे एकदम लैंड कर गया, फिर वहाँ से इसको हटाया गया, उसको यहाँ पे क्या हुआ, खोला गया दरवाज़ा। अब ध्यान से सुनना, इस लैंडर पर भी एक सोलर पैनल लगा हुआ है,
ठीक है। और इस रोवर पर भी ये रोवर कहाँ है, इसके अंदर था, ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या था, रोवर था। अब ये रोवर को ऐसे एक फाटक खुलती है, जैसे एरोप्लेन का फाटक खुलता है कि जाइए आप लोग उतरिए, वैसे एक फाटक ऐसे खोला जाता है ऐसे यहीं से, और एक रोवर निकलता हुआ है, रोवर क्या है, निकलता है और आराम से आगे बढ़ता है। अब इस रोवर पर भी एक सोलर पैनल लगाया जाता है, और इस सोलर पैनल पर भी जो सोलर पैनल लगा हो वर्टिकल लगाया गया है। अब वर्टिकल क्यों, देखो सूर्य की रोशनी क्या, सूर्य की रोशनी देखो चंदा मामा है इसे, तो चंदा मामा के ऊपर थोड़ी ना है सूर्य, इसे किनारे से उसको लाइट जला रहा है ना, तो किनारे से मतलब ऐसे, इसीलिए जब रोवर को वहाँ पे इसे वर्टिकल रखा गया सोलर पैनल, तो जब किरणें जाएंगी तो डायरेक्ट सोलर पैनल हमारा चार्ज होता रहेगा, और जब ये चार्ज होता रहेगा तो इसकी एनर्जी से हमारा रोवर काम करेगा और ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात करते हैं कि सर ये 14 दिन का मिशन ही क्यों। देखो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी का 14 दिन, ध्यान से सुनना, पृथ्वी का 14 दिन मून के एक दिन के बराबर होता है, एक दिन के बराबर होता है। बहुत अच्छे से ध्यान सुनना, मतलब पृथ्वी का 14 दिन मून के एक दिन के बराबर होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आया, मतलब कि ये जो रोवर है वो एक ही दिन काम करेगा, इसका मतलब चांद की सतह पर अगर हम वहाँ रह के बात करें तो एक दिन, अगर यहाँ की तुलना करें तो 14 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो रोवर है, रोवर वहाँ 14 दिन तो काम किया, तो क्या सर ये रात में भी काम करेगा? देखो रात में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर जो मून की सतह है, रात में वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -250 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। अब आप कल्पना करिए -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब वहाँ बर्फ़ हो जाएगा। तो रोवर में वहाँ पे जो चिप लगा होगा, जो सेंसर लगा होगा, जो जांच करता है, उसको डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसको रात में काम नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कब काम करेगा? दिन में करेगा। अब ये रोवर जब वहाँ पर जाएगा, कुछ कदम आगे जाएगा, तो वो वहाँ के सैंपल पदार्थ, चट्टान, बर्फ़ की स्टडी करेगा, देखेगा पानी है, कुछ है, तो वो क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करके इसको लैंडर को भेजेगा और वो इसरो को भेजेगा। जब इसरो को भेजेगा तो इसरो बताएगा कि अब ये दुनिया के साथ अपना साझा करेगा कि देखो हमने ये खोजा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता है नहीं है। अब जब ये रोवर गया तो रोवर सबसे पहले जब नीचे उतरा तो बहुत लोगों के मन में है कि तुरंत फ़ोटो लिया होगा। नहीं, देखो जब मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा, मान लो तुम लोग कहीं जब जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले अपना फ़ोटो खींचते हो और अपलोड करते हो कि देखो मैं यहाँ पहुँच गया। तो सबसे पहले जब रोवर उतरेगा और यहाँ लैंडर उतरेगा, तो लैंडर से जब रोवर निकलेगा तो पहले रोवर लैंडर का फ़ोटो लेगा, विक्रम लैंडर का। तो विक्रम लैंडर इसका फ़ोटो लेगा, प्रज्ञान का। तो एक दूसरे को जब फ़ोटो ले लेंगे, कहेंगे चलो भाई पहले एक दूसरे का फ़ोटो ले लो, फिर एक दूसरे को फ़ोटो लिए फिर किसको भेजे, इसरो को भेजे। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।